अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9 चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में हम आज कैरियर्स इन बायोलॉजी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एक्सप्लोरिंग द मैनी कैरियर पाथ्स ओपन टू स्टूडेंट्स हु चूज बायोलॉजी। बहुत सारे कैरियर्स हैं बायोलॉजी के अंदर। जो भी बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत सारे रास्ते हैं एज देयर फील्ड ऑफ स्टडी, उनकी फील्ड ऑफ स्टडी के हिसाब से। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि बायोलॉजी कितने सारी फील्ड्स के साथ, कितने सारे सब्जेक्ट्स के साथ जो है इंटर रिलेट करती है, तो उसके हिसाब से आप जो है वो बायोलॉजी को जो है वो जो भी आपको पसंद है, जो भी आज जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है, बायोटेक्नोलॉजी हो, बायोकेमिस्ट्री हो, और भी बहुत सारी बायोलॉजी की जो फील्ड्स हैं आप उसमें चूज कर सकते हैं और उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। वाई स्टडी बायोलॉजी? बायोलॉजी को क्यों स्टडी किया जाए? A degree in biology is the gateway to a wide range of rewarding careers. जो बायोलॉजी की जो डिग्री है वो एक गेटवे है कि एक वाइड रेंज है रिवॉर्डिंग करियर्स का, मतलब बहुत सारे करियर्स जो हैं वो इसके साथ आपस में इंटर रिलेट करते हैं। आप किसी भी करियर को चूज कर सकते हैं। स्टूडेंट हु चूज बायोलॉजी आर नॉट लिमिटेड द क्लासरूम और लेबोरेटरी। जो भी स्टूडेंट बायोलॉजी को चूज करते हैं वो सिर्फ क्लासरूम या लेबोरेटरी की हद तक महदूद नहीं है। दे कैन बिल्ड करियर अक्रॉस हेल्थ केयर, फूड प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल साइंस एंड एडवांस बायोटेक्नोलॉजी। हम जो है हेल्थ केयर के अंदर, फूड प्रोडक्शन के अंदर, एनवायरमेंटल साइंस के अंदर और एडवांस बायोटेक्नोलॉजी के अंदर हम जो है अपने करियर्स बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ इंटर रिलेटेड बहुत सारे करियर्स कर रहे हैं, मेडिसिन एंड सर्जरी, जैसे कि हमारा एमबीबीएस वगैरह होता है। एग्रीकल्चर में भी हम जा सकते हैं जिसके अंदर हमारा फूड प्रोडक्शन वगैरह भी इसी में ही आता है। हॉर्टिकल्चर जो है वो हमारा आता है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। फॉरेस्ट्री हमारा आता है जिसमें पेड़ पौधे वगैरह होते हैं। फार्मिंग आ जाता है, ये तो आपको पता ही है क्या होता है। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल के बारे में लाजमी तौर पर फिशरीज, ये तकरीबन जितने भी एक्वेटिक जो एनिमल्स होंगे उनके बारे में है। और इसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी और भी बहुत सारे करियर्स हैं। फिलहाल यहाँ 8 को डिस्कस किया गया है, इसको आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले है मेडिसिन एंड सर्जरी। मेडिसिन क्या होती है? फोकसेस ऑन डायग्नोसिस इलनेस एंड गाइडिंग पेशेंट। आपको पता ही है कि मेडिसिन से मुराद यही है कि किसी भी बीमारी को डायग्नोस करना और पेशेंट जो है उसको गाइड करना थ्रू ट्रीटमेंट के जरिए फ्रॉम एवरीडे अलाइनमेंट कॉम्प्लेक्स लॉन्ग टर्म कंडीशन। जो भी हमारे पास अलाइनमेंट मौजूद है, जो भी मुश्किलात है और लॉन्ग टर्म जो भी कंडीशन है, भले वो बीमारी टेम्परेरी हो भले लॉन्ग टर्म हो, उसको जो है वो ट्रीट करना है, तो ये मेडिसिन के जरिए पॉसिबल है। इसके अलावा आती है सर्जरी, डील्स विद रिपेयर, रिप्लेसमेंट और रिमूवल। अच्छा, जब हम मेडिसिन की बात करते हैं तो हम ट्रीटमेंट होता है उसके अंदर, के अंदर कोई सर्जरी वगैरह का ऑप्शन हमारे पास नहीं होता। उसमें हमारे पास जो है वो टैबलेट्स होती हैं, सिरप्स होते हैं, ये तमाम चीज़ें आती हैं हमारे पास। इनको हम केमिकल्स के जरिए ठीक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब सर्जरी की बात आती है तो उसमें हम रिपेयर करते हैं, ऑर्गन को रिप्लेसमेंट भी करते हैं और रिमूव भी करते हैं ऑफ एन अफेक्टेड ऑर्गन, जो भी ऑर्गन अफेक्ट हुआ है, ऑफ एन एज द डिसिसिव स्टेप इन पेशेंट रिकवरी। और ये किस चीज के लिए जरूरी है? जैसे लेट सपोज अगर हम कोई ऑर्गन निकाल रहे हैं, अगर किसी का पेनक्रियाज निकाला जा रहा है तो उसकी वजह क्या है कि वो पेनक्रियाज अगर अंदर रहेगा तो वो दूसरे ऑर्गन्स को भी खराब करेगा, और अगर उसको निकाल दिया जाएगा तो पेशेंट उससे मतलब उसके मुताबिक फिर वो अच्छी जिंदगी गुजार सकता है, एक सेहतमंद जिंदगी गुजार सकता है। अगर पेनक्रियाज ना भी हो तो मतलब एक नॉर्मल नहीं गुजारेगा, लेकिन उससे बेहतर गुजारेगा कि वही जो खराब पेनक्रियाज है वो अंदर ही रहे। अच्छा, व्हाई इट इज मैटर? ये मैटर क्यों करता है? अमंग द मोस्ट एस्टेब्लिश्ड एंड इन डिमांडेड करियर्स। आपको पता ही है एमबीबीएस बहुत ज्यादा डिमांडेड करियर है। बायोलॉजी ग्रेजुएट ब्लेंडिंग साइंटिफिक नॉलेज विद डायरेक्ट पेशेंट केयर। कोई पेशेंट के लिए जो है वो लाजमी है, आपको एमबीबीएस करना ही पड़ेगा। आप चाहे बायोलॉजी की आप किसी भी फील्ड में जाए, मैं मेडिकल फील्ड की बात कर रहा हूँ, सब्जेक्टिव फील्ड या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट वगैरह की बात नहीं कर रहा मैं। जो एक्चुअल में जो मेडिसिन की और सर्जरी वगैरह की जो फील्ड्स होती है उनमें बात करूँ, जिसमें हमारी नर्सिंग आती है, हमारी डीपीटी आता है, हमारा हिमाटोलॉजी वगैरह, ये तमाम चीज़ें आती हैं। इसके बाद है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या कवर करता है? प्रोडक्शन ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल, डेयरी प्रोडक्ट्स। ये सब चीज़ें हमको पता ही है कि एग्रीकल्चर के अंदर जो है हम क्रॉप्स उगाते हैं, फसलें उगाते हैं, फल उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, डेयरी के प्रोडक्ट्स भी इसी में इंक्लूडेड है एंड मोर, और भी बहुत सारी चीज़ें। द फाउंडेशन ऑफ अ नेशन फूड सप्लाई। और ये एक बुनियाद है किस चीज़ की? कि पूरी कौम को, पूरे वर्ल्ड वाइड नेशन को जो है फूड सप्लाई बेसिकली एग्रीकल्चर से ही होता है।
नेशनल इंपॉर्टेंस, जो एग्रीकल्चर की नेशनल इंपॉर्टेंस है वो क्या है? पाकिस्तान इज एग्रीकल्चर कंट्री, so career and field carry the potential to play a genuinely important national role। ऐसी बात है, एग्रीकल्चर जो है वो एक कंट्री है हमारा, जो ये पाकिस्तान, इंडो पाक जो आता है हमारा सब कॉन्टिनेंट, ये एक इंडो गैंग्रेटिक प्लान भी इसको कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है वो एग्रीकल्चर यहीं होता था और ये हज़ारों सालों से यहीं है, तभी यही वजह है कि यहाँ पॉपुलेशन भी ज़्यादा है। और फर्स्ट सिविलाइजेशन जो स्टार्ट हुई थी मेसोपोटामियन वगैरह की, वो भी इन्हीं खित्तों पर ही स्टार्ट हुई थी बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर, कि वो दरिया के करीब है और वहाँ फूड वगैरह उगाए जा सकते हैं। अच्छा, मॉडर्न एग्रीकल्चर में क्या है? टुडे एग्रीकल्चर ब्लेंड ट्रेडिशनल फार्मिंग, अब जो है वो ट्रेडिशनल फार्मिंग के साथ वो ब्लेंड हुई हुई है, मतलब थोड़ा सा उसको मॉडर्नाइज किया है विद जीपीएस मैपिंग, मैपिंग के जरिए कहाँ ज़रूरत होगी, कहाँ ज़रूरत नहीं है, कहाँ क्या चीज़ चाहिए, कहाँ नहीं चाहिए, सेंसर, कहाँ पर ज़्यादा मसले मसाइल है, कहाँ पर कम मसले मसाइल है, कहाँ पर पानी की कमी है, एंड डेटा, कौन सी फील्ड, कौन सी ईल्ड कितनी क्रॉप्स उगा रही है, किस हिसाब से क्रॉप्स उग रही है, कहाँ चावल उगेगा, कहाँ भुट्टा उगेगा, कहाँ गंदम उगेगा। गिविंग बायोलॉजी ग्रेजुएट्स अ रोल इन हाई टेक फूड प्रोडक्शन, अब ये जो है एग्रीकल्चर जो भी पढ़ते हैं उसके अंदर फूड प्रोडक्शन के अंदर आ जाते हैं वो। इसके बाद जो आता है वो आता है हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, इन दोनों को एक साथ इंक्लूड किया गया। हॉर्टिकल्चर देखते हैं, स्पेशलाइज्ड ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, अच्छा ये एग्रीकल्चर की ही एक ब्रांच है सॉरी, फोकस्ड ऑन डेवलपिंग न्यू वैरायटीज ऑफ प्लांट्स, ये जो है इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि प्लांट्स की न्यू वैरायटीज उगाई जाए, मतलब डीएनए को आपस में, जीन्स को आपस में इंटरकनेक्ट करके कुछ नई वैरायटीज उगाई जाए, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट फ्रॉम ऑर्कार्ड्स और ऑर्नामेंटल गार्डन। वो ये जो हमारे पास बगीचे होते हैं और ये ऑर्नामेंटल जो गार्डन्स होते हैं जो बनाए हुए होते हैं थोड़े बहुत, इनके अंदर न्यू प्लांट्स के ऊपर रिसर्च की जाती है, यही हॉर्टिकल्चर है, कि जेनेटिक मटेरियल को जो है प्लांट का इधर उधर करके उसको इंटरकनेक्ट करके और न्यू प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं और उगाए भी जाते हैं, उनको इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके बाद आती है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट आपको पता ही, रिच सोर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट ना हो तो बायोडाइवर्सिटी खत्म ही हो जाएगी बिल्कुल, और अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं है तो फिर हम जिंदगी को नहीं, हम पॉसिबिलिटी नहीं कर सकते जिंदगी की। होम टू काउंटलेस प्लांट, ऐसी बात है, हम वही प्लांट्स हैं, फॉरेस्ट के अंदर ही ज्यादातर प्लांट्स हो सकते हैं। एंड एनिमल स्पीशीज में वही ज्यादा है। फॉरेस्ट्री करियर फोकस ऑन डेवलपिंग न्यू फॉरेस्ट, अच्छा फॉरेस्ट्री का जो करियर है वो शजरकारी पे डिपेंड करता है कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त उगाए जाए, एज वेल एज प्रिजर्विंग द वंस वी ऑलरेडी हैव, और उगाए भी जाएं और जो हमारे पास पहले से मौजूद है उनको प्रिजर्व भी किया जाए, उनकी भी हिफाजत की जाए, क्योंकि जितनी फॉरेस्ट कम होगा उतना क्लाइमेट बिगड़ेगा, जितना फॉरेस्ट ज्यादा होगा उतना क्लाइमेट बेहतर होगा। फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड फिशरी, इन दोनों को भी जो है वो साथ रखा गया। फार्मिंग देख लेते हैं, वैसे तो आपको ये चीजें पता ही होंगी, बहुत मुश्किल नहीं है कुछ भी इसमें। कवर्स द डेवलपमेंट ऑफ फिश, जाहिर सी बात है फार्मिंग के अंदर जो है वो हम फिश को, कैटल को, जो हमारे पास भेड़ बकरियां वगैरह होती हैं, पोल्ट्री फार्म्स होते हैं जिसमें मुर्गियां होती हैं, और भी पोल्ट्री फार्म में दूसरे भी एनिमल्स होते हैं, ये लाइफ स्टॉक होता है। यूजिंग न्यू टेक्नोलॉजीज टू प्रोड्यूस मीट, मिल्क, लेदर एंड वूल, गोश्त के लिए, दूध के लिए, लेदर के लिए, ऊन के लिए, ये चार चीजें जिन जो बहुत ज्यादा जरूरी है फार्मिंग में। फार्म्स जो होते हैं आपको पता है अंडे वगैरह भी वहीं से ही आते हैं ज्यादातर हमारे। एनिमल हस्बेंड्री, एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर साइंस centered on the care and breeding of animals that are beneficial to people। एनिमल हस्बेंड्री के अंदर जो है वो क्या किया जाता है, बेसिकली पॉपुलेशन इंक्रीज की जाती है लाइफ स्टॉक्स की, ऐसे एनिमल्स की जो हमें फायदा देते हैं, दूध देते हैं, अंडे देते हैं, जिनका गोश्त भी हम खाते हैं, उनकी ब्रीडिंग करवाई जाती है, उनका ख्याल रखा जाता है, उनको जो है वो बेसिकली इसी काम के लिए यूज किया जाता है, जैसे फीडिंग वगैरह भी यही की जाती है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुर्गियाँ अंडे दें, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है पॉपुलेशन ज़्यादा है, पॉपुलेशन के हिसाब से हमें जो वो सोर्सेज जो है वो रिसोर्सेज पैदा करने पड़ते हैं, तो वो ये सब एनिमल हस्बेंड्री के बगैर पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा फिशरीज आ जाता है, फोकस ऑन इंक्रीजिंग द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ फिश प्रोडक्शन, भाई मछलियों की जो है वो प्रोडक्शन क्वांटिटी में भी अच्छी हो और क्वालिटी में भी बढ़ाई जाए इसकी। फिश बीइंग वन ऑफ द वेरी बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन, और आपको पता ही है कि फिश जो है, जो हमारे पास मछलियां हैं, वो बेस्ट सोर्स है प्रोटीन का, तो इसके बगैर तो पॉसिबल नहीं है। इसके बाद आता है हमारा बायोटेक्नोलॉजी, ये तो बहुत ज़्यादा ही एक वास्ट फील्ड है, सेंसिटिव एंड हाई इम्पैक्ट फील्ड है, बहुत ज़्यादा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट डेलिकेट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत डेलिकेट है। प्रोफेशन ओपन टू बायोलॉजी स्टूडेंट वर्किंग एट द फ्रंटियर ऑफ अप्लाइड जेनेटिक्स, अच्छा बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ही यही है कि वो जेनेटिक्स के अंदर ही काम करेंगे, लेकिन किसकी जेनेटिक्स? जो बायो है, जो भी लाइफ में इंक्लूडेड चीजें उनकी जेनेटिक्स के ऊपर काम किया जाएगा। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व है? मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स, मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स से मुराद ये है कि जीन्स को इधर उधर करना,
जीन्स को बदलना किस चीज के लिए? प्रोड्यूस वैल्यूएबल केमिकल प्रोडक्ट्स। बैक्टीरिया की जीन्स को बदलना ताकि उन बैक्टीरिया से अच्छी अच्छी दवाइयाँ बनाई जा सके, और जो है वो जितना भी जो हमारे पास हजार्डस जो मटेरियल है उसको कम किया जा सके, इसके लिए जीन्स को मैनिपुलेट किया जाता है यूजिंग बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिज्म लिविंग प्रोडक्शन सिस्टम। और सिर्फ बैक्टीरिया नहीं, जो दूसरे हमारे पास ऑर्गेनिज्म है उनकी जीन्स को भी, ज़्यादातर प्लांट्स में भी ये बहुत ज़्यादा किया जाता है, उनके अंदर भी जो है वो क्या किया जा सके, मतलब इन्हांसमेंट लाई जा सके। रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल अगर हम देखें, इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन हमारी बॉडी में ही बनता है, एंड इंटरफेरॉन और आर प्रोड्यूस दिस वे। इंटरफेरॉन, जो इंटरफेरॉन है ये भी एक हार्मोन है, ये भी जो है वो एक मतलब इनका एक पाथवे है, ये ऐसे बनता है। मेडिसिन दैट डिपेंड इंटायरली ऑन बायोटेक्नोलॉजी। अच्छा, ये हमारी बॉडी में बनता है। लेट सपोज अब कोई शुगर का पेशेंट है, वजह क्या है? इंसुलिन नहीं बन रहा, तो जाहिर सी बात है बायोटेक्नोलॉजी उसके लिए काम करेगी, इस किस्म के हार्मोन बनाएगी ताकि शुगर के पेशेंट का जो है वो शुगर कंट्रोल किया जा सके। और जितनी भी मेडिसिन के अंदर जितना भी वर्क हो रहा है वो सब बायोटेक्नोलॉजी के बगैर पॉसिबल नहीं है, सारी दवाइयाँ इसी तरीके से बन रही हैं। तो हम देख सकते हैं कि इसका ज़रा एक समराइज कर लेते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में, ओ सॉरी, हमने जो है करियर्स इन बायोलॉजी में हमने क्या क्या पढ़ा है? मेडिकल एंड सर्जरी को हमने पढ़ा है, एग्रीकल्चर हमने देखा है, हॉर्टिकल्चर हमने देखा है, फॉरेस्ट्री, फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और